जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे फॉर्मूला मेंसुरेशन से संबंधित, जिसमें आपको ट्रायंगल है, त्रिभुज पढ़ना है जी, आयत पढ़ना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। तो आइए हम एक एक करके सभी सूत्र को जानने का प्रयास करेंगे। और जो ये सूत्र है बाबू, ये 9, 10, 11, 12 और इसे जो 7, 6 का सिर्फ नहीं है, यह आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम देगा, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम घन का पढ़े आयतन भुजा के क्यू, ठीक है, तो क्या आगे अब तैयारी कर जाए कंपटीशन का, तो घन का जो भुजा क्यू बदल जाएगा वही रहेगा, समझे। आइए हम लोग, ये फॉर्मूला कहने का मतलब है कि सभी जिसमें मैथ पूछा जाएगा जी, उसमें आपको काम आएगा, क्योंकि बिना सूत्र का मैथ बन ही नहीं सकता है। तो आइए हम लोग शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम त्रिभुज से ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे हम त्रिभुज का चित्र आपको और दे रहे हैं जी। यहाँ पे त्रिभुज, जिसको हम बोलते क्या है जी, ट्रायंगल। ट्री मतलब क्या, तीन, एंगल होना कोण, ट्रायंगल। देखिए इसमें आपको तीन एंगल है जी। फर्स्ट एंगल है, यहाँ पे देखिए एक एंगल बना, यहाँ दो एंगल बना और एक तीन एंगल बना, तो ट्रायंगल हो गया। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको मान भी सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, ए बी और ए सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग पता ही होगा और पता नहीं है तो जान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट प्रश्न में जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आस हो गया आधार, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बेस, इसको बी से इंडिकेट करते हैं, और ऊंचाई को बोलते हैं क्या, एच, इसको एच से इंडिकेट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे है जी, त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप के जगह पर हम लोग परिमिति भी कहीं के लिखा रहता है जी, इसको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध कहेगा तो उसमें अर्ध मतलब क्या, आधा, हाफ, उसको हम 2 कर देंगे नीचे, देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर, इसको सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्ध परिमाप हम लोग इंडिकेट करते हैं एस से जी, एस कहीं लिखा रहेगा एस बराबर, तो ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और त्रिभुज के परिमाप के 2s से इंडिकेट करते हैं, कॉस्ट में कर लीजिए 2s, यहाँ पे 2s होगा, 2s। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे वर्ग, यानी कि इसको हम स्क्वायर बोलते। देखिए यहाँ पे चित्र पहले छाप दे रहे हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग का चित्र जो है वो दो, वर्ग का जो चारों जो भुजा जो होता है जी, एकदम सेम होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कलम से बनाइए, एकदम सीधा सीधा रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ग बना रहे हैं जी, चारों भुजा जो है वो एकदम बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपका वर्ग। ये चारों जो भुजा बना यहाँ पे, ये चारों जो भुजा है वो एकदम बराबर होना चाहिए। भुजा, सॉरी एक ये तो कौन रहेगा यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कोई भुजा जो है वो क्या रहना चाहिए जी, तो बराबर आना चाहिए। तो आइए इसको देखेंगे, वर्ग का हम देखते हैं, सूत्र देखते हैं वर्ग से संबंधित। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसको होता है भुजा का स्क्वायर। अगर इसको एक भुजा मान लिया 3 दे है तो 7 भुजा 3 हो जाएगा, एक भुजा दे रहा है 4 तो 7 होगा 4 है जी, क्योंकि एक जो भुजा जो होता है चारों क्या होता है, चारों इक्वल यानी कि बराबर होता है। आगे देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर, पांचवा हम लोग का सूत्र बन रहा है, वर्ग का
परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। छठा हम लोग सूत्र बन रहा है वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वो √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। अब हम देखेंगे, बनाएंगे आयत का चित्र, रेक्टेंगल आयत का। आयत क्या होगा जी, तो आमने सामने बराबर रहेगा। देखिए आयत का हम चित्र बना रहे हैं, यहाँ पे आयत, ये आपका क्या हो गया जी, ये हो गया आपको आयत हो गया। इसमें अब 4 भुजा, 1 2 3 4, 4 कोण, एक कोण यहाँ पे बन गया बाबू, एक कोण यहाँ पे, एक यहाँ 2, एक 3, एक 4। देखेंगे हम आयत से संबंधित सूत्र। सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र नंबर 7 है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसको होता है लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट में बोलते हैं एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हम याद रखने के लिए लाल बाबू लंबाई, इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, और चौड़ाई के बी से, यानी लाल बाबू एल से लाल, बी से चौड़ाई, इनकी एल गुने बी। आगे देखिए 8वां सूत्र हम लोग बन रहा है आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, परिमाप को हम लोग परिमिति बोलते हैं जी। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल से हो गया कौन सी लंबाई, या बी से चौड़ाई। अब इसको हम विकर्ण देखते हैं, आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है बाबू, क्या होता है जी, तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के अंडर रूट होता है। लंबाई के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बाबू, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ये कौन सी हो जाएगा जी, अंडर रूट हो जाएगा। अगर मान है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट। आगे देखिए, अब देख लिए हम लोग आयत का लंबाई बराबर, आयत का लंबाई बराबर, तो आयत का लंबाई बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ सूत्र है, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, हम निकाला आयत का लंबाई बराबर, तो क्षेत्रफल चौड़ाई कोई चीज है गुना जो भागा में बन जाएगा, इनकी क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। एक लास्ट आयत से एक और बन रहा है जी, आयत का लंबाई नहीं निकल है, आयत निकालेंगे चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर 11 में है, आयत का चौड़ाई बराबर, चौड़ाई में क्या हो जाएगा बाबू, तो क्षेत्रफल और बटा कुछ हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा हो जाएगा बाबू लंबाई हो जाएगा। आगे देखिए, मतलब और क्यों चल रहे हैं जी, यहाँ पे 11 फॉर्मूला बन गया है। हम लोग त्रिभुज का देख लिए, यहाँ पे स्क्वायर बारह का देख लिए जी, यहाँ पे आयत का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वृत्त का, वृत्त, पहले वृत्त का हम लोग देखिए, वृत्त के चित्र जो हम बना रहे हैं थोड़ा सा वो तिरछा हो सकता है, समझे, डिजिटल बोर्ड है तो नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि गोल बनाने का हम प्रयास करेंगे, पर पूर्ण तरीका से गोल बन नहीं पाएगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बाबू, तो जितना प्रयास करें उतना देखते हैं गोल बनता है या नहीं। देखिए यहाँ पे हम चित्र बना रहे हैं जी, वृत्त का बना रहे हैं चित्र, आप लोग प्रकार से बढ़िया से बनाइएगा, लगभग ठीक ही बनेगा, उतना तो ठीक नहीं बना है, समझे कि नहीं, आप लोग अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझे कि नहीं। इसको हम मान रहे हैं वृत्त, यानी कि
सर्कल, इसको हम सर्कल बोलते हैं, सर्कल। अब देखेंगे वृत्त से संबंधित सूत्र देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 12वां सूत्र आ रहा है हम लोग का वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? तो पाई आर स्क्वायर होता है जी, पाई आर स्क्वायर। आपसे कोई पूछ देगा कि पाई के मान कितना होता है, तो 22/7। पॉइंट पूछेगा था 3.14। अब देखिए आयत 11-13 में देखिए वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि, परिधि में कहिए चाहे परिमाप कहिए, तो परिधि होता है जी 2πr। इसको ट्रिक है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसका ऐसा भी आप याद रख सकते हैं 2πr। अब देखिए वृत्त हो गया। अब हम एगो चित्र पढ़ेंगे अर्धवृत्त के। अर्ध मैंने कौन चीज? आधा, नहीं आधा वृत्त। देखे कटोरा ये सब देखे ना जी, तो आधा रहता है जी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अर्धवृत्त। देखिए यहाँ पे ऐसे आधा जो है बाबू ने, इसको वृत्त को आधा ऐसे कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बाबू? तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा, अर्धवृत्त। ये क्या हो गया जी? तो हो गया आपको अर्धवृत्त। अर्ध मैंने कौन चीज? आधा, यानी आधा वृत्त। तो हम अर्धवृत्त से रिलेटेड अब सूत्र देखेंगे। यहाँ पे 13 हो गया बाबू, 14 देख रहे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसको क्या करेंगे जी? वृत्त के था पाई आर स्क्वायर, इसको हम आधा कर देंगे। तो आधा कैसे होगा? 2 ला के आधा हो जाएगा। या फिर लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटा 2। सूत्र हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला नंबर 15 है। हम देखेंगे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, लिखेंगे अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि बराबर, इसको हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्र 1/2 पाई, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r। अब देखिए अब हम यहाँ पर त्रिभुज देख लिए, स्क्वायर वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब हम देखेंगे घन, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। तो सबसे पहले हम घन का बनाएंगे चित्र, यानी क्यूब का बनाएंगे चित्र। तो ये बनाते हैं कि घन का चित्र कैसे बनेगा जी? तो 2 वर्ग के जोड़ के घन का यानी क्यूब का चित्र बनता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक यहाँ पे चित्र बना रहा है, कौन सी का जी? वर्ग का, यानी चारों भुजा लगभग पूरा तरीका से बराबर रहना चाहिए। एक हो गया स्क्वायर, एक और स्क्वायर ऐसी वर्ग पार लीजिए बीचे से सेम टू सेम, यहाँ पे ऐसे बिंदु दीजिए और एक वर्ग ऐसे पार लीजिए, और इसको जो भी कोना कोने तिरछे जो कोण है उसको आप मिला लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मिला रहा है, एक कोण ये बन गया, यहाँ से ऐसे ऐसे। अब देखिए बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? इसको बोलते हैं क्यूब, यानी कि घन बोलते हैं बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी? क्यूब, क्यूब। अब देखो हम जो भी लूडो खेलते हैं, लूडो जो छक्का जो होता है, लूडो खेलते हैं ऐसे ऐसे टप टप करता है, तो घन ही का तो रहता है जी। चलिए अब घन को हम देख रहे हैं सूत्र, हम लोग 15 है, 15 देख ले रहे हैं 16। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है बाबू भुजा, जो भी भुजा, इसमें 8 को भुजा रहता है। कैसे 8 को हुआ जी? तो 1 वर्ग में 4 को भुजा, और इसको 2 को वर्ग में 4 4 8 को भुजा हो जाएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा के क्यूब, भुजा के क्यूब। इसको हम लोग साइड भी बोलते हैं इंग्लिश में जी। 17 देखिए घन का आयतन हो गया घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण में होता है बाबू √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा का, ये भुजा का हम लोग कहीं कहीं ए से इंडिकेट किया जाता है जी, और साइड तो बोलवे करते हैं। 18 है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्र टोटल एरिया बराबर कौन जो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है बाबू। अब घन देख लिए। अब देखिए घनाभ, घनाभ कैसे बनेगा जी? तो जिस प्रकार से दो वर्ग मिलके बन गया कौन सी घन, उसी प्रकार से दो गो आयत मिलके क्या बन जाएगा? तो घनाभ बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं घनाभ का चित्र। सबसे पहले हम आयत बनाएंगे बाबू। यहाँ पे आयत हम लोग बनाएंगे। सीधा थोड़ा सा आप लोग पढ़ना है, इंच से पढ़ना आप लोग का, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है जी। देखिए आयत पहले बना लिए हम। आयत जब बन गया बाबू, इसमें एक आयत बन गया पहला, इसमें एक और आयत का निर्माण करना है, एक और बनाना है आयत, तो बनाइए एक और आयत बीचे से पारना है बाबू। एक और हो गया आयत, इसको मिला दीजिए कोण को आपस में, तो क्या बन गया बाबू? तो घना बन गया। अब देखो होंगे सलाई माचिस, घना तो है, इसमें भी 8 कोण होगा, क्योंकि एक आयत में 4 कोण रहता है, दो आयत मिलकर बना है 4 और 4 8। ये यहाँ कौन बन रहा है? यहाँ 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 यहाँ। चलिए घनाभ का देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला नंबर 19 हो रहा है बाबू। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर ये क्या होता है जी? तो एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। एल का मतलब क्या हो गया जी? एल का मतलब लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई। इनकी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। आगे देखिए फॉर्मूला नंबर 20 हो रहा है घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर इस क्या हो जाएगा बाबू? इसको ट्रिक है, एल से लाल, बी से बाबू, से लाल बाबू है तो लाल बाबू का स्क्वायर कर दिया, यानी कि एल के स्क्वायर, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के अंडर रूट, यानी कि घनाभ का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के अंडर रूट। एक और घनाभ से सूत्र बच गया बाबू, घनाभ का एक और लिख लीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय कहिए चाहे टोटल कहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है जी? ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये बताएं, इसको ट्रिक है, लाल बाबू बाबू है लाल है, इनके एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, यहाँ पे बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई, एल से लंबाई, एच से ऊंचाई, इनके 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आगे देखिए यहां हो गया घनाभ हो गया जी। अब 22 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले चित्र पार लेते हैं बेलन का। बेलन, यहाँ पे पहले बेलन का चित्र पार रहे हैं जी, पिक्चर। सिलेंडर आप लोग देखे होंगे, सिलेंडर जो है वो बेलन के आकार का होता है। थोड़ा सा ऊपर आधा वृत्त नियन कीजिए, हल्का सा देखने, नीचे से कर दीजिए, फिर नीचे से हल्का वृत्त नियन करिए, अर्ध वृत्त ऊपर से कीजिए, यहाँ पे बीच में ऊंचाई ले लाइए ऐसे। ये बन गया कौशु बाबू, ये बन गया बेलन। क्या बन गया? ये बन गया बेलन, बेलन। तो हम देखेंगे बेलन का सूत्र देखेंगे, यहाँ पे 21 हो रहा है, 22 में हो गया। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, 23 में देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसको देगा 2 पाई आर एच।
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब देखिए फॉर्मूला 24 है जी। अब बेलन का देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसको हो जाएगा 2πr/r+h हो जाएगा जी। अब हम देख लिए बेलन देख लिए, अब हम देखेंगे शंकु। देखो बर्थडे का जब टोपी जो होता है जी ऊपर में पहनते हैं वो शंकु का आकार होता है। देखिए शंकु का चित्र कैसे बनता है, चित्र बनाइए। देखिए शंकु का चित्र हम बना रहे हैं बाबू, यहाँ पे शंकु का चित्र बना रहे हैं। ऐसे पूरा त्रिभुज खींचिए, नीचे से अर्धवृत्त की तरह थोड़ा सा ऐसे खींचिए, ऊपर से थोड़ा सा अर्धवृत्त खींचिए, बीच में से लाइन खींच दीजिए। ये क्या बन गया, तो ये बन गया शंकु। देखो पहले मिट्टी का तेल मिलता था जी, तो ऐसा देखें थोड़ा सा उसको आकार लगता था, इसको बोलेंगे कौन चीज, शंकु बोलेंगे, शंकु। और शंकु से रिलेटेड, शंकु से संबंधित हम लोग सूत्र देखेंगे। अब 25 क्वेश्चन हम लोग के सूत्र 25 हो रहा है। शंकु का आयतन बराबर है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, तो होता है 1/3 πr²h। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 26 में देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो हो जाएगा बाबू πr/l होगा, πr/l। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूला 27 है, वो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण का या टोटल कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो πr/l+r होता है जी। यहाँ पे देखिए जगह बस नहीं रहा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लाएंगे, उसको हम आपको बता देंगे छल्ला या बलाय का क्षेत्रफल, छिन्नक का बता देंगे, गोला का और अर्धगोला का, और जो छूट गया त्रिज्यखंड वगैरह है सब उसको हम बताएंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जी। सबसे पहले इसको देखें सूत्र, त्रिभुज का देखें, फिर देखो आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर का, फिर देखें आयत का, फिर हम लोग देखें वृत्त का, फिर अर्धवृत्त, फिर घन, फिर घनाभ, फिर यहाँ पे बेलन और शंकु। अगर आपको ये सब सूत्र याद नहीं रहेगा जी, तो आपसे जो भी मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन दिया गया रहता है आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आपको सूत्र याद ना है तो बनेगा कैसे। और सिर्फ सूत्र याद रहने से ही मैथ नहीं बनता है, सूत्र याद रखने के साथ साथ कौन सूत्र कहाँ पे लगेगा उसको भी हम बताएंगे। मैथ भी पहले फॉर्मूला बता दे रहे हैं, थोड़ा सा छूट गया, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि जो भी आपको मेंसुरेशन से संबंधित जो आपको सूत्र बताया गया है ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।